पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मीत बहू, ये सैल्यूट तुम्हारे लिए। मैं तो इस फैमिली का हिस्सा हूं भी नहीं, कभी मीत भाभी ने मेरी इतनी हेल्प की। थैंक यू भाभी। माहौल काफी इमोशनल हो चुका है, उसे थोड़ा लाइट बनाते हैं, राइट? गुण के बारे में करीब 30 सेकंड तक बात करनी है और ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि आपको इसके नाम को अपने पति के नाम के साथ रिप्लेस करना है। क्या? हाँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर रुके तो आउट हो जाओगे। हमारी पहली कंटेस्टेंट है हमारी प्यारी ताई जी। मैं? हाँ। अरे वाह वाह। और आंटी जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है। ओके। राज खट्टे मीठे होते हैं। राज कभी हरे मिलते हैं तो कभी पीले मिलते हैं, पर राज का स्वाद दोनों ही रंगों में कमाल का होता है। हाँ, यही ना बात। और आजकल राज का भाव भी बहुत बढ़ गया है। उप्स, राज गिर गए। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है मेरी प्यारी मम्मी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब वो मजा कहाँ रहा इस जमाने में, जो मजा था राम के चटकारे लगाने में। I love you, राम। I love you too, रागनी। I love you too। तो हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है मेरी प्यारी बहन मासूम दी। ऑल द बेस्ट। और आपका टाइम शुरू होता है अब। होशियार बहुत ही वर्सेटाइल है, थोड़ा मीठा है, थोड़ा खट्टा भी है। चाशनी में डाल दो तो मुरब्बा, मसाले में डाल दो तो अचार। कैसा लगा मेरा विचार? रोमांटिक अत्याचार, वाह। तो आज की हमारी इस गेम की आखिरी कंटेस्टेंट है सुनैना भाभी। ऑल द बेस्ट। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तेज खट्टे हैं, और आज की परफॉर्मेंस की विनर कौन है ये दीप हमें बताएगा। हमारे जो विनर है आज के, वो है बबीता आंटी। राम लखन, तुम दोनों ना काली बिल्ली से भी ज्यादा मनुष्य हो। क्योंकि अगर बिल्ली रास्ता काटे है ना तो सिर्फ काम अटक जाता है, लेकिन अगर तुम दोनों का साया भी किसी पर पड़ जाना तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। अरे जब से मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है तुम दोनों ने। सुना ना भाभी, जो कुछ भी आपने मन ने कहा उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर थी, पर जो कुछ भी आप राम लखन ने कह रही है ना, ये बहुत गलत है। आपने इन दोनों से माफी मांगनी होगी, छोटे बच्चे हैं यो। छोटे बच्चे हैं ये?
हर एक ग्रहण है जो मेरी लाइफ पर छा गया है। और ये वो सड़क छाप बच्चे हैं जिन्हें तुमने हमारे सर पर पटक दिया और खुद तो गोद भराई की रस्म के मजे ले रही हो ना। खानदानी हार भी तुम्हारे ही कब्जे में है मीत। सबकी अटेंशन तुम्हें मिल रही है, फिर तुम्हें मेरा दर्द क्यों दिखाई देगा? क्यों महसूस होगी मेरी तकलीफ? बेटा जी, मीत बहू इतनी स्ट्रांग है कि वो सुनैना के गुस्से और उसकी बातों का जवाब दे सकती है। भाभी, मैं आपका दर्द, आपकी तकलीफ समझती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इन सब चीजों से बाहर आ जाएं, ताकि मन ने मेरी पुरानी वाली सुनैना भाभी वापस मिल सके, जिन्हें मैं अपनी बहन जैसे मानती थी। शर्ली मीत, तुम सच में ऐसा चाहती हो मीत? मेरी आंखों में देखकर ये बात कहो कि तुम दिल से यही चाहती हो। हाँ भाभी, सचमुच दिल से मैं यही चाहती हूँ और ऐसा करने के लिए मैंने जो कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं उसके लिए तैयार हूँ। ओके, तो आज तुम सबके सामने एक वादा करो मीत कि जैसे ही तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तुम उसे मेरे गोद में डाल दोगी। आज मैं भी अपनी विश लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। दे पाओगे मुझे खुशी? ना, मैं अपने अपना बच्चा ना दूंगी। ये है तुम्हारी असलियत मीत। तुम सेल्फिश हो, सिर्फ खुद के बारे में सोचती हो। इस परिवार से प्यार, हमारे लिए केयर, मुझे बहन कहना सब झूठ है, सब दिखावा है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचती हो मीत। सुना ना, अभी सुना ना। हम सबको छोड़कर जा रही है। नहीं ना सुनती, मुझे मत रोके, मैंने फैसला कर लिया। क्या जरूरत थी आपको मीत भाभी से उनका बच्चा मांगने की? हाँ, आप जानती है ना वो कितनी सेल्फिश, कितनी मतलबी, कितनी घमंडी है। अरे किसी और के लिए कुछ करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, मन में सच्चाई होनी चाहिए। मैं भी आपको अपना इकलौता बच्चा डुग्गू देने के लिए तैयार हो गई थी ना, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि मैंने आपके दर्द को महसूस किया था सुनैना भाभी। मैंने देखा था कि माँ न बन पाने के कारण आप कितनी हर्ट है। एक आप ही तो हो मासूम दी जो इतनी अच्छी है, वरना मेरे बारे में ऐसा कौन सोचता है? किसी को मेरी नहीं पड़ी। वैसे मुझे भी आज एक बात से बहुत चोट पहुंची है। आज घर के सभी फैमिली मेंबर्स मीत भाभी के साथ खड़े थे। एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने आपको समझा हो, आपकी ममता को समझा हो। या इन्होंने हमेशा हमें बेटी जैसे प्यार दिया है, मासूम दी और ईसा के बराबर समझा है। इन्होंने कदे अपनी बहू और बेटियों में फर्क ना किया, तो बहू और बहू में फर्क करना तो बहुत दूर की बात है। मीत भाभी,
मॉम ने आपको सुनैना भाभी को रोकने के लिए कहा है। अरे सिर्फ तसल्ली देने के लिए ही सही, आप इनसे कह सकती हैं ना कि आप अपना बच्चा इन्हें दे देंगी। एक बार ना मासूम दी, 100 बार कहूंगी और बार बार कहूंगी कि मैं अपना बच्चा सुनैना भाभी ने ना दूंगी। क्योंकि मन्ने पता है कि सुनैना भाभी एक अच्छी माँ बनी ना सकती। सिर्फ साड़ी का आंचल होने ते, लंबे बाल होने ते या बढ़िया सा खाना बना लेने ते कोई भी औरत अच्छी माँ न बन पाती। अच्छी माँ बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है माँ जैसा दिल होना, माँ वाली भावना होना। और आपके अंदर ना वो भावना है ही ना, आपने उस भावना को कभी महसूस ही ना किया है भाभी। दोस्त, क्या बोल रही हो तुम? 1 मिनट तेज, तुम्हें लगता है कि मैं अच्छी माँ नहीं बन सकती? मेरे अंदर ममता वाली भावना है ही नहीं। और क्या क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में, बोलो। भाभी इसमें ना कोई दौर आया ना है कि मैंने आपको अपनी बहन जैसे मानना है, और आपकी खुशी के लिए ना मैं कुछ भी कर जाने को तैयार हूँ। पर आपकी जिद के लिए कुछ ना कर सकती मैं। ये बच्चा आपने मेरे ते दिल ते ना मांगा, जिद में मांगा है। जब आप डुग्गू ने गोद लेने वाली थी तब भी आपने जो कुछ भी सोचा वो अपनी ओर से सोचा, जितने सपने सजाए वो अपनी ओर से सजाए, और आपने अपनी आंखें बंद कर ली। इसीलिए आपको नजर ही ना आया कि डुग्गू आपने अपना ना पा रहा है, वो अपने मम्मी पापा से अलग ना होना चाहता, क्योंकि आपने तो उसे पाने की जिद ठान ली थी। जिद थी वो भाभी, ममता ना थी। जो वो ममता होती ना तो आपने समझ आता कि डुग्गू क्या चाहता है, उसका रोता हुआ दिल आपने नजर आता, उसकी खुशी आपके लिए मायने रखती। भाभी माँ वो होती है जो बच्चे की एक मुस्कान पर ना कुर्बान हो जाए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए किसी बच्चे ने जबरदस्ती अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहे। और जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी तब तक मेरे दिल से तुम्हारे लिए सिर्फ बद्दुआ निकलेगी। मीत, सुनैना भाभी आप ये क्या कह रही हैं? सिर्फ बद्दुआ। सुनैना आंटी, ऐसा मत बोलिए। तो अब ये 2 कौड़ी के सड़क छाप बच्चे मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? नहीं मीतू साहब, नहीं, सुनैना आंटी गलत नहीं कह रही हैं। हम 2 कौड़ी के सड़क छाप बच्चे ही हैं। हम सच कह रहे हो आंटी, हमारी वजह से इस घर में सब कुछ बुरा बुरा हुआ है। हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आप मत जाइए। तेज पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं सुनैना आंटी, प्लीज मत जाइए, हम चले जाएंगे आपके जगह। सुनैना आंटी, हमसे भी गलती हो गई, हमने भी आपको बहुत परेशान किया है। हमें माफ कर दीजिए आंटी। मस्ती मजाक में जो भी कहा इसके लिए सॉरी। नहीं बेटा, नहीं। आंटी आप नहीं जाएंगी ना? नहीं जाऊंगी। अगर तुम दोनों भी
यहाँ से जाने का मन बदल दो तो, और मुझे अपनी माँ बनने का मौका दोगे तो। चाहती हूँ कि इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश पूरी करूंगी कि मैं बेस्ट मॉम बन पाऊँ तुम्हारी। मतलब हम आपको सुनना मम्मा बना सकते हैं? सुना सकते हैं। शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी आज। आप इतने खड़े खड़े के मोमेंट एंजॉय कर रहे हो। सिर्फ आपकी कमी है फैमिली पूरी होने में। जाइए ना। जाओ। मम्मी हाँ फाइनल। बस सिर्फ एक ही चीज का अफसोस है मन में। यो हार मन ने आपको देना पड़ जाएगा ना। ये तो आप दो बच्चों की माँ हो, अब आपकी गोद भराई होगी तो फिर इस हार पे तो आप ही का हक है। कि आप मुझे तो साथ में लेकर जा नहीं रहे हो ना, इसे अकेले को लेकर जा रहे हो। मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं बोर हो जाऊंगा। मुझे लेकर चलो प्लीज प्लीज। अरे 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 आराम ते, हंसने से पेट हिलेगा। आराम ते, ये भी ठीक है। मुझे हाँ ठीक है। ठीक है। मम्मी तू ना जाके फटाफट मम्मी जी से बात कर ले। हाँ मैं भी बात करके आती हूँ। मेरी भी मम्मी से। हाँ तुम्हारी भी। यू क्या कर रहा है? ये जो मेरी फिंगर है ना, मेरी उंगली, इसे रेडी कर रहा हूँ। क्यों? ताकि तुमसे कट्टी कर सकूं। डुग्गू से सीखा मैंने। तुम जा रही हो ना मुझे छोड़ के। बच्चे का पप्पा होने वाला है और खुद बच्चों जैसी हरकत कर रहा है, बच्चे की तरह कट्टी कर रहा है। समझा करना मीत, इस वक्त मन ने माँ की जरूरत है। कदे पाँव सूज जाते हैं, कदे बदन में दर्द होने लगता है, कदे जोड़ों में अकड़न आती है। हाँ तो ठीक है ना, बहुत अच्छा ना, वेरी गुड। मैं तुम्हारे साथ चलता, तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट बनके तुम्हारी सेवा करूंगा 24/7 अवेलेबल फॉर यू। बोलो 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 बोलो। मेरा टॉफी चॉकलेट बतासा। अरे यार क्या यार, तुम बार बार ये क्या कर। मैं टॉफी चॉकलेट बतासे जैसा दिखता हूँ मैं तुम्हें? सच में आंटी जी के साथ चली जाओगी तुम? तो जाओ। अच्छा तू चाहता है कि मैं चली जाऊं? हाँ यार, अब असल बात तो यही है ना कि जितने अच्छे से एक माँ ख्याल रख सकती है तुम्हारा, उतने अच्छे से ख्याल मैं तो नहीं रख पाऊंगा। तो जाओ, पर जल्दी आ जाना यार, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना जब भी। हाँ जाना पड़ेगा। अम्मा जी घर पे अकेली है ना, मैं तने ढूंढ रही थी भाई बोलने के लिए। अच्छा सुन, मैंने बहुत सोचा, मैं तेरी सास से बात करने गई थी कि मैं तने घर ले जाऊं। फिर मैंने सोचा कि इतना भरा पूरा परिवार है तेरा, तेरी देखभाल के लिए नौकर चाकर भी है, और फिर दामाद जी को भी मन ना लगेगा तेरे बिना। तो फिर सोचा रहने देते हैं, बात नहीं की। मेरे ख्याल से ना लाडो, तेरी डिलीवरी यही होनी चाहिए। मैं आती जाती रहूंगी ना, ठीक है? अच्छा और हाँ सुन, वो टिफिन में लड्डू लाए ना,
हर रोज एक लड्डू खाना और हर शाम को ना अपने पैरों को ना कुनकुने पानी में डुबा कर रखना। और हाँ, 3-4 बार हफ्ते में अपने पैरों की अच्छे से मालिश करवाना, ठीक है? चलती हूँ लाडो, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। देख, अगर तू खुश रहेगी ना तो मेरी नाती नातिन खुश रहेंगे। तू भी अपना और दादी का ख्याल रखना। जो आप सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकती है, मैंने वो देखा। इनफैक्ट आप क्या, घर का कोई भी फैमिली मेंबर मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मासूम, कितना स्ट्रेच कर रही हो तुम बेटा बात को। कम टू द पॉइंट ना, सीधे सीधे बताओ क्या बात है, आराम से। अब बताओ क्या बात है। मीत भाभी ने कहा कि उन्हें कोई भी गिफ्ट पसंद नहीं आया क्योंकि गिफ्ट्स ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं, जबकि सभी गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे मॉम, और उन्होंने सारे गिफ्ट्स उठा के सर्वेंट को दे दिए। तो क्या हो गया मासूम? और हम सब जानते हैं कि हमारी मीत कितनी जेनरस लड़की है। काश वो जेनरस होती मॉम। वो दानवीर करण की आंटी बनके दिखावा कर रही है वो मॉम। मासूम, तुमने जितनी भी बात कही है ना, ये सारी बातें ऐसी हैं ना मैं कभी इमेजिन कर सकती हूँ और ना ही कभी उस पर यकीन कर पाऊंगी, क्योंकि दिखावा और मीत नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। मॉम बस मॉम प्लीज अब आप उनकी और तारीफ मत कीजिए प्लीज, मेरे कान पक जाएंगे। श्याम, शाम ये दूध मीत बहू को दे आओ। केसर मिल्क से भरा हुआ बाथटब इस खानदान को चिराग देने वाली मीत भाभी के लिए रेडी है। ऑफिस के अकाउंट्स तुम हैंडल करते हो ना आजकल? टोटल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकाल लेना। तेरा मुंह क्यों पपीते की तरह लटका हुआ है? मॉम ने जो केसर वाला दूध तुम्हारे लिए तैयार करवाया वो देख रहा था। हो गया? क्या कर रही हो? तुम सच में ये करना चाहती हो क्या? हाँ बिल्कुल चाहती हूँ, और जो मैं अभी नहीं गई ना नहाने के लिए, तो मैंने गुनगुना दूध रखने का था, वो ठंडा पड़ जाएगा। तू चल, मैं ना थोड़ी देर में आती हूँ। अरे यार मीत। अरे जा 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 जा। क्यों मेरे पीछे चुपकली है कि? देख मन्ने ना चुपकली थे, बहुत डर लगता है, बता दे मन्ने में। चुपकली नहीं है तुम्हारे पीछे, तुम्हारे आसपास या तुम्हारे अंदर कुछ और है। हाँ, ऐसी खड़ी रहना ही। आलतू जलालतू आई भला को टालतू, आलतू जलालतू आई भला को टालतू। क्या कर रहा है? पगला गया है क्या? तुम क्या कर रही हो? मैं चेक कर रहा हूँ तुम कहीं पोजेस तो नहीं हो, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई आत्मा तुम्हारे अंदर तो नहीं घुस गई है? क्योंकि जिस तरीके से तुम बात कर रही हो वैसे बात नहीं करती हो तुम मीत। अच्छा। हाँ, और तुम्हें पता है मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ तुम्हारे अंदर कोई घुस तो नहीं गया है, क्योंकि भगवान जी के और आग के पास होने से ना भूत निकल के भाग जाता है। गोद भराई के बाद मीत भाभी में अलग लेवल की अकड़ आ गई है, क्योंकि वो जानती है कि अब वो इस खानदान को वारिस देने वाली है। शाहबाद की गलियों में घूमने वाली लड़की अब आपको बताएगी मॉम कि हाई स्टैंडर्ड क्या होता है। हाँ? अरे वो मम्मी जी स्टैंडर्ड की बात कर रही थी, तो मैंने सोचा कि सिटी हॉस्पिटल से ज्यादा स्टैंडर्ड वाला हॉस्पिटल ढूंढेंगे, है ना? यार मीत, माता रानी, तुम्हें नहीं लगता यूएस में जाकर हमारे बच्चे को डिलीवर करना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? जब हमारा बच्चा ऐसी किस्मत लेकर आकर लाया तो हम क्या कर सकते हैं? और मैंने बेटू से पूछा कि उसने यूएस में पैदा होने से कोई दिक्कत है? उसने तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो तू ना अपना यो हिसाब किताब लगाना बंद कर और ज्यादा ना कंजूसी ना कर, कंजूसड़ा कहीं कर, बाहर चल पे। मीत, अरे यार तुम मेरी बात। मासूम दी, सबसे पहली वाली जो लिंक होगी ना उसी को खोलिएगा। देखो देखो।
उसमें ना हॉस्पिटल की सारी डिटेल मिल जाएंगी, एंट्री से लेकर एग्जिट तक, और कमरों में ना कौन से कलर के पर्दे लगे हैं वो भी पता लग जाएगा। और उसमें ना वो नेचुरल व्यू वाला जो रूम है वो जरूर देखना। मन बड़ा अच्छा लगा, मतलब ऐसे नजारे तो बड़े पसंद है मन। देखो देखो। मीत बहू, तुम ये सारी डिटेल्स मुझे शेयर कर दो, मैं पर्सनली एक बार देख लेती हूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज है वहाँ पर। प्री एंड पोस्ट डिलीवरी केयर का क्या सिस्टम है, स्टे कहाँ होगा, ऑब्वियसली हॉस्पिटल के आसपास ही देखना पड़ेगा। मम्मी जी आपने लोड लेने की कोई जरूरत ना है, वहाँ पर ना मम्मी और बच्चे की केयर करने के लिए वो पर्सनल अटेंडेंट वो होते हैं ना। आप क्यों अपना काम, मीटिंग, बुटीक सब छोड़कर वहाँ अपना समय बर्बाद करोगे? पैदा होने के बाद तो इसने यही आना है। जितनी फैसिलिटीज तुमने अभी गिनाई हैं, मुझे बता दो इसमें से कौन सी एक फैसिलिटी तुम्हारे मायके में है? सड़ती धूप में बाइक पे डोर टू डोर जाती थी अपना घर चलाने के लिए। मैंने तो तुम्हारे घर में आज तक एक नौकर नहीं देखा, और तुम्हें आज पर्सनल अटेंडेंट चाहिए। मम्मी जी अब मैं साबाद की मी तुड्डा थोड़ी ना हूँ, अब तो मैं लावत खानदान की बहू, मी तुड्डा लावत हूँ, तो मैं क्यों न इतराऊँ इस बात पर। इंसान वक्त के साथ बदल जाता है, आगे बढ़ता है, पुरानी चीजें भूल जाता है। सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती। जो इंसान वक्त के बदलते ही अपनी जड़ों को भूल जाए, अपने अस्तित्व, अपने वजूद को भूल जाए, वो इंसान इंसान नहीं होता। गलत कर रही हो तुम। मुझे इस वक्त तुमसे कोई आर्गुमेंट नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे साफ समझ में आ गया है कि तुमने अपना मन बना लिया है कि तुम्हें ना हमारी जरूरत है और ना ही हमारे सो कॉल्ड ऑर्डिनरी सिटी हॉस्पिटल की। सो इट्स ओके। ऐसा तुम्हें देख के लग तो नहीं रहा है कि तुम्हें किसी एडवाइस की जरूरत है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ। अपने बच्चे को बेस्ट देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि बेस्ट की कोई लिमिट नहीं होती। ये दुनिया बेस्ट से बेस्ट लग्जरी से भरी हुई है, लेकिन जो प्यार और अपनापन हमें हमारी फैमिली और घर से मिलता है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, आज मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, तुम मेरी बहू हो, और आज के बाद तुम पर उंगली कोई नहीं उठाएगा। तुम्हें कोई किसी भी बात के लिए ब्लेम नहीं करेगा। इस दोहरे चक्र में फंसकर तुम कैसा महसूस कर रही हो मैं समझ सकती हूँ। आज बहुत प्यार और अपनेपन से अनुभा जी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि वो तुम्हें अपने साथ तुम्हारे मायके ले जाना चाहती है। मैंने ना तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह की, ना तुम्हारी मम्मी की, उन्हें साफ मना कर दिया। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मीत। मेरी आंखें खोलने के लिए थैंक यू। मुझे ये रियलाइज करवाने के लिए कि कोई भी माँ अमीर या गरीब नहीं होती। हर माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए बहुत प्यार होता। उसकी दुआओं में जो अपने बच्चे के लिए असर है ना, जो ताकत है, वो दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती। वो अनमोल है, और एक बेटी के लिए उसका मायका सोने के महल जैसा होता है। और मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम सॉरी। मीत,
आज मैं तुम्हें ये राइट देती हूँ कि अब ये तुम्हारा डिसीजन होगा कि तुम अपने बच्चे की डिलीवरी कहाँ करना चाहते हो, अपने मायके में या अपने ससुराल में। और जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा, सर आंखों पर। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। क्यों जी? बिल्कुल। सबको कंफ्यूजन हो जाती होगी ना। I mean, एक मीत को बुलाते होगे तो दूसरा मीत चल के आता होगा, isn't it? वैसे आप सबको एक बात बताऊं, जब मीत छोटा था ना। मैं छोटा था, तुम भी तब छोटी थी, तभी कॉलेज में थी ना मेरे साथ। हाँ, I mean, हम दोनों जब कॉलेज में थे ना, तो मीत बहुत चुप्पी हुआ करता था, इसीलिए I used to call him गोलू। यार मैं तो तब से हॉट थी, इसलिए ये मुझे ना हमेशा टन टनाटन टान्या बुलाता था। वैसे आप लोगों को एक और सीक्रेट बताऊं, मीत ना कॉलेज में पढ़ाई कम और लड़कियों को ज्यादा छेड़ता था, स्पेशली मुझको। उप्स, आई एम सॉरी, मुझे सीक्रेट सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था, स्पेशली तुम्हारी वाइफ के सामने। आई एम सॉरी, माय बैड। अरे ना ना, अपने सॉरी फील करने की कोई जरूरत ना है, कॉलेज में तो ये सब बचपन चलता रहता है। नहीं, वाओ, मीत योर वाइफ इज सो कूल यार, वेरी नाइस मीत बेब। एनीवेज, ये सब बातें तो होती रहेंगी, अब फोटोशूट की थोड़ी सी बातें कर लें। लिसन, हमें ना कई बार मिलना होगा, बिकॉज देयर इज अ लॉट टू डू। हमें थीम डिसाइड करना होगा, थीम डिसाइड करने के बाद लोकेशन हंट करना होगा, लोकेशन हंट के अकॉर्डिंग हमें प्रॉप सिलेक्ट करने होंगे। एंड आई एम श्योर मीत, तुम इस हालत में तो ऑब्वियसली ज्यादा ट्रेवल करोगी नहीं, इसी बहाने तुम्हारे हबी और मुझे साथ में घूमने और काफी सारा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात से? अरे ना ना, मनने की प्रॉब्लम होगी। वाह, सो कूल। तो मीत को मैं अपने साथ बाहर ले जा सकती हूँ। एक्चुअली फोटोशूट के बारे में ना कुछ डिस्कस करना है, और मैंने कुछ लोकेशन भी मार्क करके रखी है, हम वो भी चेकआउट कर लेंगे। फिर अगर मैं थक गई तो आई एम श्योर मीत मुझे कॉफी तो ऑफर कर ही सकता है, एज ऑलवेज, राइट? या व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। तो ले जाऊं मैं मीत को अपने साथ? अरे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तुम भी मत जाओ। ये मतलब है कि बस्ती तुम क्या बोल रहे हो आप लोग? यार तुम भी ना, वो देखो, दिख नहीं रहा है धुआं? तानिया, पर वो तो कूल है ना, धुआं कैसे हो गई? कूल नहीं है, हॉट है। और हॉट तो छोड़, तेरे दौड़ू राम की बचपन की क्रश है। शाहबाद जाने के बाद कहीं एक क्रश फिर से शुरू हो गया तो? और नहीं तो क्या मीत भाभी, मर्द जात पे कभी भरोसा मत करना। जैसे पराठे पे मक्खन फिसल जाता है ना, ऐसे छोरियों पे मर्द फिसल जाता है। होशियार चीजू, मन्ने बाकी मर्दों का तो ना पता, पर अपने मीत पर मन्ने पूरा भरोसा है। ना तो उसकी नीयत फिसलने वाली है और ना ही मेरा भरोसा टूटने वाला है। अरे लेकिन फिर थैंक यू। एक्चुअली मीत बहू की प्रेगनेंसी को लेके मैं इतनी ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर केयरिंग हो गई कि मैं सोच ही नहीं पाई कि एक माँ जितना अपने बच्चे का दुख सुख, उसकी खुशी का ख्याल रख सकती है, उतनी अच्छी तरह तो कोई भी नहीं रख सकता। और ये बात मुझे तब समझ में आई जब आपकी अतरंगी बेटी ने अपने अतरंगी अंदाज में मुझे रियलाइज करवाया। एंड आई थिंक आई रियलाइज्ड फॉर गुड। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अनुभा जी। आप माफी ना मांगे, यो तो आपका प्यार था आपकी बहू के लिए, जो उसे अच्छे से अच्छी सुविधा देने की कोशिश की आपने, है ना? फिर मैं आपकी बदमाश और हाजिर जवाब बेटी आपको सौंपती हूँ। और हाँ, ये खाने पीने में बहुत चोरी करती है। अगर इसने खाने पीने में कोई भी नखरा दिखाया तो प्लीज इसको आंखें दिखा के और कान मरोड़ के खिलाइएगा, पर खिलाइएगा, नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ, आप निपट ली। अब मेरी सुनो, इस काम में आप निश्चिंत रहो, क्योंकि इस काम में मैं बहुत माहिर हूँ। इसका कान पकड़ के ध्यान रखूंगी, सच्ची। यो ले, क्योंकि मीत उस्ताद इत थारे हाथ में टूल किट ना, यो जचे। पर मम्मी मैं इसका क्या करूंगी? अरे अपने होने वाले बच्चे के लिए मुझे भून। मैं मम्मी, तन्ने तो
पता है ना मनने ना आती हो तू क्यों रेत तेल निकलवाने वाली बातें कर रही है? मेरे से थोड़ी ना होगी बुनाई बुनाई। देख लाडो, जब बच्चे की बात हुए ना तो माँ ने सिलाई बुनाई कढ़ाई सब आ जावे। और तू चिंता क्यों करे, मैं हूं ना, मैं तन्ने सब सिखा दूंगी। मेरे हाथ के बनाए मोजे पहनेगा? क्यों, मोजों की जोड़ी बुन गई? इस बार भी तूने बिना कहे मेरे दिल की बात जान ली ना। अच्छा तू ना मन्ने टूल किट ला दे, बच्चे की माँ तो मैं भी बनने वाली हूँ। मीत उस्ताद तो मैं पहले से हूँ ना, इसने एक बार निपटा लूँ उसके बाद ये भी सीख लूंगी। तू ना मानेगी। लॉलू चौकू चपर 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 कुछ नहीं हो रहा था तेजवीर, वो हमारे कॉलेज के दोस्त है ना यार, हम दोनों तो बस वही बातें कर रहे थे पुरानी चीजों को याद करते करते। और हम आपकी वीडियो बना रहे थे। हाँ। साले साहब, जब तक मीत भाभी यहाँ नहीं है ना, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और साले साहब आप है उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी। और किसी भी विदेशी चिड़िया को आपको चुराने नहीं देंगे। What nonsense होशियार, जो आपको बोला ना उस दिन जब वो आई थी कि वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, तो बस बातें कर रहे थे। शट अप साले साहब, मुझे ना तुम्हारी सिचुएशन से एक फिल्मी डायलॉग याद आ गया। क्या? ये एक छोरा और छोरी का दोस्त ना हो सका है। यार होशियार जीजू, यार ये सब मजाक वजाक छोड़, और ना सीरियस हूँ यार, दोस्त तुझसे बहुत प्यार करती है, भरोसा करती है तेरे पे। हम दोनों तो बस ये इंश्योर करने आए थे कि कहीं तेरे कदम लड़खड़ा ना जाए। प्यार करती है? हाँ। भरोसा करती है? ये आप दोनों की जुबान नहीं है, ये मीती की जुबान है। मीत ने बोला ना आप दोनों से। हाँ हाँ कहा है मीत ने, लेकिन टॉपिक वो नहीं है। फिर लेकिन तो एक बात बता ना, तू इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी से इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी क्या बातें कर रहा था? बता बता, बोल बोल बोल। अरे यार तेजवीर होशियार जीजू, मैं ना मीत के बारे में सोच सोच के पागल हो रहा हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर तानिया से बात कर लेता हूँ, लेकिन नहीं, आप लोगों ने मुझे दोबारा मीत के बारे में याद दिला दिया। तो हमसे बात कर लेता। हाँ। अरे यार वी फील लोनली। अरे तो मीत की याद आ रही ना, अब आप लोगों ने मुझे दोबारा मीत के बारे में याद दिला दिया। क्या करूं मैं, मन तो कर रहा है उड़ के मीत के पास चला जाऊं, शाबाश चला जाऊं। तो जा ना, रोक कौन रहा है तुझे? पर कैसे? क्या मिल गया आइडिया तेजवीर है क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।